जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब और किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र कब तोड़ने चाहिए। साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है और नियमों के अनुसार दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। और अगर ऐसे में दशमी तिथि को रविवार के दिन पड़ता है तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी चाहिए और फिर बाद में एकादशी और द्वादशी तिथि को गंगाजल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शाम की पूजा करने के बाद यदि आपके समर्थ नहीं हो निराह रहने की तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और फलाहार में भी केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन इस दिन किया जाता है। भूलकर भी शहद का सेवन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल या चावल से बनने वाली किसी भी वस्तु का सेवन परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर लें। और जो महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हैं उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी किसी न किसी पीली सामग्री का दान देना शुभ होता है, जैसे कि आप हल्दी का या पीले वस्त्रों का या फिर पीले फलों में केले के फल का दान इस दिन कर सकते हैं। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर, क्योंकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी का व्रत दशमी तिथि एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो भी ग्रस्त जन हैं वो इस दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णव एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो गई हो, लेकिन यह एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर न हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को, यानी कि 3 जून सोमवार की मध्य रात्रि 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है वो 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते, क्योंकि हरिवासर रहेगा।
ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय उपवास न खोल पाए, तो आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है, वे 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। आप हमेशा पारण मुहूर्त से पहले पूजा कर लें, भगवान को भोग लगा लें, और जब पारण मुहूर्त हो उस समय आप विधि विधान से, यदि आपकी सामर्थ हो, तो किसी ब्राह्मण देवता को, किसी पुजारी को या किसी वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दें, और उसके बाद तुलसी पत्र और जल से अपना उपवास खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।